विष्णु सोरसि विष्णु ध्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णवे त्वाम् ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वशो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देव इन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधिम् ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्याशुभ ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टः सुशान्तिर्भवतु। सभी को प्रणाम, सभी का स्वागत आध्यात्मिक चौपाल में। आइए, इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, दृढ़ किया जाए, उच्च बनाने की प्रक्रिया इस आज देखेंगे हम लोग पीपीटी के माध्यम से। मिथिलेश भैया समझाएंगे। स्वागत है मिथिलेश भैया। प्रणाम भैया। हाँ, प्रणाम वंदना दीदी। सभी को प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? जी भैया। अच्छा। आध्यात्मिक संध्या में जुड़े हुए सभी आध्यात्मिक परिवार के सम्मानित सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सब्लिमेशन ऑफ साइकिक एनर्जी, इस टॉपिक को हमने 3 भागों में बांटा था और इसका आज अंतिम पार्ट है, सब्लिमेशन ऑफ फैकल्टी ऑफ विलिंग। इसके पहले पिछले 2 शनिवार को हमने चर्चा किया था सब्लिमेशन ऑफ फैकल्टी ऑफ थिंकिंग फैकल्टी और दूसरा सब्लिमेशन ऑफ फैकल्टी ऑफ फीलिंग, और उसी का भावना शक्ति को कैसे नया आयाम दे और विचारणा शक्ति को नया आयाम दे। उसके बाद से आज उसकी अंतिम पार्ट 3 जो कड़ी है वो सब्लिमेशन ऑफ फैकल्टी ऑफ विलिंग है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हम सभी मान ले रहे हैं कि हमारे सभी के पास जो जुड़े हुए हैं सभी के पास इच्छा शक्ति है, लेकिन हम इस बात की चर्चा करेंगे कि हम इच्छा शक्ति को कैसे और बढ़ाएं और उसको कैसे नया दशा और दिशा दें। इस बारे में हमारी चर्चा का क्रम रहेगा। हम जिन बातों की चर्चा करेंगे उसमें फैकल्टीज ऑफ माइंड है, सब्लिमेशन ऑफ फैकल्टी ऑफ विलिंग है, और इसके अंदर 4 भागों को हमने कहा है। एक तो संकल्प है, दूसरा अवेयरनेस है, तीसरा ब्रिगोलिक टेक्निक है, और चौथा जो कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी है। इन 4 के माध्यमों से हम अपने विल पावर को, सब्लिमेशन ऑफ विल पावर को सब्लाइम कर सकते हैं। स्लाइड दिख रही सबको वंदना दीदी? स्लाइड दिखाई पड़ रही है? स्लाइड दिखाई पड़ रही है? जी भैया। ठीक। मैं अपने प्रेजेंटेशन की पहली शुरुआत गुरुदेव को नमन करते हुए उनके जो सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है कि अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। तो संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होने के लिए और अपना मूल्य समझने के लिए जरूरी है कि हम अपने विचारणा शक्ति को बढ़ाएं और भावना शक्ति को बढ़ाएं, और सबसे इम्पोर्टेंट इच्छा शक्ति को नया दिशा दें और नया दिशा देते हुए सामाजिक कार्यों में लगाएं। इसी की कड़ी में ये प्रस्तुति है। जैसे कि हमने जो इसके पहले की चर्चाओं में ये स्लाइड दिखाया था मैंने, ये फैकल्टीज ऑफ माइंड को 3 भागों में बांटा गया था। फैकल्टी ऑफ थिंकिंग, जिसे हम कहते हैं आलोचना या विचारणा शक्ति, दूसरा था फैकल्टी ऑफ फीलिंग, जिसे हम भावना शक्ति के नाम से जानते हैं, और तीसरा फैकल्टी ऑफ विलिंग, इच्छा शक्ति। इसके पहले के प्रेजेंटेशनों में हमने फैकल्टी ऑफ थिंकिंग एंड फैकल्टी ऑफ फीलिंग के बारे में चर्चा किया था। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फैकल्टी ऑफ विलिंग, इच्छा शक्ति को कैसे नया आयाम दें। अब इच्छा शक्ति
तो अब इसके पहले कि हम सब्लिमेशन के डिफिनीशन दें हम इच्छा शक्ति के बारे में, ये जानना ज़रूरी है कि जो सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, सबके पास इच्छा शक्ति रही है किसी न किसी मात्रा में, तभी वो अपनी ज़िंदगी में अपने मुकाम तक कहीं न कुछ उन्होंने हासिल किया है। देखिए, आज हम जिस बात पे चर्चा करेंगे कि हम क्या इच्छा शक्ति जो मेरे पास है वो पर्याप्त है या इसको हम और बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं तो किस दिशा में बढ़ा सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हमारी चर्चा का आज बिंदु होगा। और इच्छा शक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी और इस प्रेजेंटेशन की जेनेसिस क्या है, उसके बारे में बताऊंगा कि अक्सर हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में देखा है कि सभी को इस बात का ज्ञान रहता है कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, लेकिन हमारे पास इतनी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होती है कि अच्छा चलते हुए भी जैसे सत्य बोलना चाहिए, सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, सारे हमारे अंदर ये इच्छा शक्ति रहती है, सभी को पता रहता है, लेकिन चूंकि इच्छा शक्ति नहीं रहती है तो प्रैक्टिकलिटी के नाम पर हम कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि जिन चीज़ों से हमें बचना चाहिए उससे हम बच नहीं पाते हैं, और क्या कारण है जिस रास्ते पर हमें चलना चाहिए उस पर हम चल नहीं पाते हैं। इसका उत्तर हमें मिला कि इच्छा शक्ति का अभाव। यदि मनुष्य के अंदर इच्छा शक्ति का अभाव रहेगा तो जिन रास्तों पर उसको नहीं चलना चाहिए वो पर चल पड़ता है, और जिन रास्तों पर चलना चाहिए उस पर वो चल नहीं पाता है। तो इसलिए हमारे जीवन में जो सफल और असफल व्यक्ति रहे हैं उनमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कही जाती है कि जो लोग सफल रहे हैं उनका इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग रहा है, और जो असफल रहे हैं उनका इच्छा शक्ति बहुत कमजोर रहा है। अब हम इच्छा शक्ति को कैसे आगे नया आयाम दे, कैसे क्या करें उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो अब इच्छा शक्ति का जो सब्लिमेशन के प्रोसेस है उसको जो परिभाषित करें हम, तो आप देखेंगे कि freeing the will from the desires and turning it towards Atman, this process can be termed as sublimation of will. इच्छा शक्ति को जो है यदि हम इच्छाओं से इसको मुक्त कर दें, सामान्य तौर पर एक आदमी इच्छा को और विल को, डिजायर को और विल को एक साथ मानता है, और जिसका स्ट्रांग डिजायर होता है उसका स्ट्रांग विल भी रहता है। बट वास्तव में आप यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसमें अंतर है। इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे अब। तो इस वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम विल को, इच्छा को फ्रॉम द डिजायर से उसको मुक्त कर देते हैं और उसकी दिशा को आत्मा की तरफ मोड़ देते हैं, इस प्रक्रिया को हम सब्लिमेशन ऑफ विल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ आपके सामने आप देखिएगा नीचे जो सर्किल पड़ा हुआ है, इसमें आपको चार चीज आपको सर्किल दिखाई पड़ रहा है। आत्मन है, माइंड, इंटेलेक्ट है, वाइटल एनर्जी है और फिजिकल बॉडी है। आप इसमें देखेंगे कि जो आपका जो इच्छा शक्ति जो जनरेट होती है वो माइंड और इंटेलेक्ट के नाते आत्मा के करीब रहती है, क्योंकि जब आप आत्मा, जिस आदमी को आत्मज्ञान हो जाएगा उसके अंदर इच्छा रहेगी नहीं, तो इच्छा शक्ति का बात आती ही नहीं है। लेकिन जब माइंड और इंटेलेक्ट इस आप सर्किल में देखिएगा, जो सर्किल बना हुआ है जस्ट आत्मा से ऊपर है, आत्मा से ऊपर है, माइंड इंटेलेक्ट लिखा हुआ है, उस पर एरो मार्क से विल दिखाया गया है। अर्थात इच्छा शक्ति जो आत्मा के और मन के बीच के समन्वय का नाम जो है इच्छा शक्ति हम देते हैं। माइंड और इंटेलेक्ट को मिलकर इच्छा शक्ति रहते हैं, और ये डायनेमिक होता है, वेरी करता रहता है। अब हमारी इच्छाएं हमेशा बदलती रहती हैं, और जब ये बदलती रहती हैं तो इसमें एक इच्छा पर हम फोकस करके इच्छा शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं। अब सब्लिमेशन ऑफ फैकल्टी ऑफ विलिंग, इसमें मैं चार चीज़ों को मैं चर्चा करूंगा। मैं इसमें एक है संकल्प, दूसरा है अवेयरनेस, जागरूकता, और तीसरा है द ग्रेगोरियल टेक्निक अवेकन टू द सेल्फ, और चौथा है कंजर्वेशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी। इन चार प्रक्रियाओं का यदि हम पालन करें हम, तो निश्चित रूप से हमारी जो इच्छा शक्ति है उसकी दिशा बहुत उच्चतर होती जाएगी और बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। इसको एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं हम। पहला हम लेते हैं संकल्प। अब जैसे संकल्प का मतलब कि जो आप फर्म रिजॉल्व करते हैं, जो आप जब दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है, तो हमारा जो कार्य करने का और सोचने का जो ढंग है वह जो है बिल्कुल प्रभावित होता है, हमें ये काम करना ही करना है। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी पूजा पाठ करने बैठते हैं, रिचुअल को अपनाते हैं, तो आप उसमें संकल्प लेते हैं। शुरुआत में संकल्प लेते हैं कि जो पंडित जी पूजा पाठ करते कहते हैं संकल्प लीजिए, मतलब रिजॉल्व कीजिए, और संकल्प लेने का मतलब है कि हम इस चीज को सक्सेसफुली, सफलता पूर्वक, दृढ़ निश्चय के साथ इस संकल्प को मैं पूरा करूंगा या करूंगी मैं। और जो ही आप संकल्प लेते हैं तो सारी ऊर्जा आपकी तरफ प्रवाह होने लगती है, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है।
इसको और एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। एक विद्यार्थी है और वो हिसाब लेता है कि आज इस चैप्टर को मैं खत्म करके ही पूरा खत्म करके ही खाना खाने जाऊँगा या सोने जाऊँगा मैं। तो जैसे ही वो संकल्प लेता है, अपने आप से बात करता है, सारा का सारा एनर्जी उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है और विषय को समझने लगता है। तो कहने का आशय क्या है कि पहला आशय क्या है कि जब अब जो भी काम करें हम, अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि हम तो हमेशा एग्ज़ामिनेशन देने जाते नहीं हैं, हमेशा बैठते नहीं हैं, हमेशा पूजा-पाठ तो करते नहीं हैं, तो क्या हम हमेशा संकल्प का कैसे दैनिक जीवन में काम करेंगे हम? कहने का आशय क्या है कि दैनिक जीवन में जो भी आप अपने वैल्यू सिद्धांत बनाए हुए हैं, जीवन दर्शन बनाए हुए हैं, उसमें आप अपने प्रति वफ़ादार होते हुए आप दृढ़ निश्चय से कहिए कि ये काम यदि किसी को सहमति प्रदान करते हैं तो ये काम अवश्य होगा और यदि आपकी इच्छा उसके विपरीत है, आपके सिद्धांतों के विपरीत है, तो क्लियरली बोलिए कि ये नहीं, ये मुझसे संभव नहीं है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ करते हुए आपकी इच्छा नहीं भी रहती है, तो भी दूसरे के हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं और इससे आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर होती है। तो आप फर्म रिज़ॉल्व में कहिए आई एम अगेंस्ट दिस और आई एम फॉर दिस। मैं इसके लिए हूँ या इसके विपरीत हूँ मैं। तो आप जब ऐसे फर्म डिसीजन करते हैं, आपके इच्छा शक्ति में वृद्धि होती रहती है। तो हमें ये दैनंदिन कार्यों में भी हमें रिज़ॉल्व लेना पड़ेगा। तो हमारी संकल्प शक्ति में वृद्धि होगी, इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी। दूसरा चीज़ होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब आपकी जागरूकता, कॉन्शियसनेस आपका जागृत रहेगा, तो आपकी एक्शंस अलग तरह से रहेंगे, इच्छा शक्ति अलग तरह से प्रभाव करती है। आप देखिए जब अपने मन के अंदर जब अवेयरनेस कम रहता है, तो हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छा को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब आदमी जागरूक रहता है, जब आदमी जानकार रहता है, तो अपने वो विचारों को नियंत्रित करता है, अपनी वो भावनाओं को नियंत्रित करता है, अपनी इच्छा को नियंत्रित कर पाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझते हैं, यदि मान लीजिए कि किसी को तबीयत खराब है और तबीयत खराब का उसका कारण पता लग जाता है, जिस कारण से रहता है, तो उसके कारण से जब उसको पता रहता है तो माइंड में उसका अवेयरनेस आ जाता है, तो अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन यदि उसको अवेयरनेस नहीं है कि सो क्यों ऐसी घटना मेरे साथ हो रही है, तो अपने विचारों को, भावनाओं को, इच्छा को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा सबसे पहला प्राथमिक होता है कि अपने मन के अंदर हम इस चेतना को, अवेयरनेस को, जागरूकता को हम बढ़ाएँ। सामान्य तौर पर देखेंगे कि अब 99% लोग, हमारा जो बिहेवियर होता है वो कंपल्सिव बिहेवियर होता है। इसके पहले भी मैंने चर्चा किया था इसके पहले के लेक्चर में कि जब आप एक्सटर्नल फोर्स से, बाह्य ताकतों से जो आपको इन्फ्लुएंस करती हैं और उसके आधार पर जब आप रिएक्ट करते हैं, तो आपका बिहेवियर कंपल्सिव होता है। आप न चाहते हुए भी वो काम को करते रहते हैं। और लेकिन जब आपके अंदर अवेयरनेस रहती है, तो आपके अंदर आप एक्सटर्नल फोर्सेस से कंसर्न नहीं होंगे, आप उनसे प्रभावित नहीं होंगे। आप देखिए जैसे सामान्य तौर पर जैसे लोग आपको डोनेशन मांगने के लिए आते हैं और डोनेशन मांगने के लिए आप उनकी संस्था से सहमत नहीं है, फिर भी लोग 10 लोग काम कर रहे हैं, 11वां आदमी न चाहते हुए भी उसमें भी कुछ डोनेशन दे देता है। एक उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं हम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बिहेवियर हुआ वो कंपल्सिव बिहेवियर हुआ। लेकिन यदि आप उसके विचारों से सहमत नहीं है, जो संस्था आपसे डोनेशन माँग रही है, तो आप फॉर्मली बोलिए, नो आई एम नॉट एग्री विद दिस एंड आई विल नॉट डोनेट यू, मैं आपको दान नहीं करूँगा मैं। तो जब आपके अंदर जागरूकता रहेगी, आपके अंदर अवेयरनेस रहेगा, तो आपके अंदर थॉट और इमोशंस और विल को भी आप अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। अब जब अवेयरनेस आपके माइंड में उसकी कंटेंट ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगी, तो आपके जो विचार की प्रणाली है, जो थॉट मैकेनिज्म है और जो इमोशंस हैं, जो भावनाएँ हैं, वो आपकी इच्छा के सहायक बन जाएँगी, वो इच्छा के विपरीत नहीं जाएँगी और आपका जो इच्छा का जो फंक्शन होगा वो बहुत अच्छा होगा। सामान्य तौर पर देखेंगे कि हमारे विचारणा शक्ति में, भावना शक्ति में, इच्छा शक्ति में समन्वय नहीं होता है। आदमी के जब विचार उठते हैं, उसी से भावनाएँ भी जुड़ती हैं और विचार और भावनाओं का समन्वय से मिलकर के इच्छा शक्ति को बल मिलता है। लेकिन यदि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, यदि हमारे अवेयरनेस क्लियर नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो इनमें समन्वय स्थापित नहीं होता है। पर जैसे ही हमारी जागरूकता मस्तिष्क में बढ़ती है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, तो उस समय में हमारे सोचने की दिशा एक दिशा प्रवाह की तरह मिलता है। उसी हिसाब से हमारी भावनाएँ ज्ञानित होती हैं और इच्छा शक्ति की वो सहायक बन जाती हैं और हमारी इच्छा शक्ति प्रबल उठती है। और लास्ट पॉइंट है, जितना ही हमारे अंदर जागरूकता बढ़ेगी, अंदर आंतरिक जागरूकता बढ़ेगी, उतना ही हमारी इच्छा शक्ति भी आगे बढ़ेगी। मैं इस बातों को एक छोटे से उदाहरण से आपको समझने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। सुकरात का जीवन सभी ने जानता है सुकरात का। सुकरात का विचार उसके अपने इतने उसके विचारों से लगाव था कि उसको जहर का प्याला दिया गया और उसे कहा गया कि भाई तुम
आप आज तक जो कुछ भी आपने कहा है, उसको इनकार कर दीजिए कि मैंने जो कुछ कहा था वो सत्य है और आपको फांसी की सज़ा से मुक्त कर दिया जाएगा। उस ज़माने में फांसी की सज़ा में ज़हर क्या फैला दिया जाता था। लेकिन उसके कांसेप्ट बहुत क्लियर थे, उसके विचार बहुत क्लियर थे और उसकी इसलिए उसकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ थी, उसने इससे इनकार कर दिया और आज सुकरात मर कर भी अमर हो गया। अ, तो उसकी इच्छा शक्ति क्यों इससे हो गई? क्योंकि उसके अंदर अवेयरनेस जागरूकता थी, कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके अंदर जागरूकता थी और उसके विचार अपने बहुत उसके प्रिय थे और विचारों के प्रति, उसके सत्य के प्रति निष्ठा थी, इसलिए उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ हुई। तो हमारे लिए भी एक पॉइंट ये है कि हम जितना आंतरिक रूप से जागृत होंगे, आंतरिक जागरूकता जो रहेगी, अवेयरनेस आएगी, उतना ही हमारे लिए इच्छा शक्ति हमारे लिए वरदान साबित होगी। अब एक और टेक्निक की हम चर्चा करेंगे। इसको कहते हैं भृगावली टेक्निक टू अवेकन द सेल्फ। ये भृगावली टेक्निक क्या है? और इसको मैंने तैत्तिरीय उपनिषद से लिया है। तैत्तिरीय उपनिषद में एक बड़ी अच्छी कहानी आती है और उस कहानी को माध्यम से इसको समझने करेंगे कि हमने अपने अंदर की जागरूकता को कैसे हम उसको जगाएँ। जब आदमी का सेल्फ जब जग जाता है, आत्मबल जब जग जाता है, तो सारा दुनिया से मुकाबला कर सकता है। एक कविता भी मैंने एक बार एक मंच पर इसी मंच पर पढ़ के सुनाया था कि जब आदमी का आत्मबल जगता है तो पूरे संसार से उलवा लेना शुरू कर देता है और आत्मबल के धनी के आदमी की निश्चित रूप से इच्छा शक्ति भी बहुत प्रबल होती है। तो ये इसको हम भृगावली टेक्निक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे हम। और भृगावली टेक्निक तैत्तिरीय उपनिषद में एक कहानी आती है। वो कहानी एक ऋषि पुत्र थे और उनके पिता वरुण थे। उन्हीं की कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि ये भृगावली टेक्निक है क्या? अब यहाँ पर अब आप देखिए, यहाँ पर इन सर्कल बहुत कुछ बना हुआ है। तो कहानी ऐसे आगे बढ़ती रहती है कि आप में जो भृगु ने एक बार जो वरुण ने भृगु से क्वेश्चन पूछा, उसके बाद से वो जानने की कोशिश करते कि मैं कौन हूँ और उसी से कहानी के रूप में आगे बढ़ती है कहानी। यह इसमें यह आता है कि अपने की अपूर्ण चेतना को कैसे जागृत करेंगे। तो एक युवा साधु थे, उनका नाम भृगु था, उनके फादर का नाम वरुणा था और जो वरुण थे वह रियलाइज साधु सन्यासी थे, उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका था। एक दिन भृगु ने अपने फादर से पूछा, कहा कि मैं ब्राह्मण को जानना चाहता हूँ। अब जैसे जानते हैं वेदांत में ब्राह्मण को, चेतना को ब्राह्मण कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आई वांट टू नो ब्राह्मण, तो जिसकी चर्चा बार बार करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैं इस नॉलेज को कैसे प्राप्त करूँ कि ब्राह्मण क्या है, मैं क्या हूँ। सो वास्तव में हु एम आई, मैं कौन हूँ मैं? तो वरुणा के पास जाकर पूछते हैं और तो वरुण कहते हैं आस्क हिम टू डू तपस्या, उनको तपस्या करने के लिए कहते हैं। और ऊपर लाइन में लिखा है मैंने, तपसा ब्रह्म विजिजागस्य। उन्होंने कहा, तैत्तिरीय उपनिषद का पॉइंट है, इसमें आता है तपसा ब्रह्म विजिजागस्य, मतलब डू सम तपस्या एंड यू विल नो हु यू आर। आप तपस्या करिए और तपस्या करने से आपको पता लगे कि आप कौन हैं। और इसके लिए तरीका क्या अपनाइए कि आप सेल्फ इंक्वायरी कीजिए और तपस्या कीजिए। आप आत्मचिंतन कीजिए, अपने आप समीक्षा कीजिए कि आप कौन है, तपस्या कीजिए। और भृगु अपने गए तपस्या करने लगे, मेडिटेशन किया उन्होंने। और एक दिन वो अपनी तपस्या आने के बाद से अपने पिता के पास आते हैं और कहते हैं कि अब मुझे पता चल गया कि मैं क्या हूँ। आई थिंक आई नो व्हाट यू मीन बाय द सेल्फ, सेल्फ के कहने का मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा आई एम द बॉडी, आई आइडेंटिफाई विद इट, मैं कुछ नहीं, मैं शरीर हूँ मैं, और शरीर से अपने को करता हूँ। तो देखिए उस पर आपको लिखा है अन्नम, यहाँ देखिए ऊपर पढ़िएगा, अन्नम ब्रह्मेति व्यजनात्। उन्होंने कहा, उन्होंने रियलाइज किया कि हम जो है ब्राह्मण हैं। अब जो शरीर जो है वही ब्राह्मण है। अब ये सुनने के बाद से उनके पिता ने कहा कि तुम और जाकर तपस्या करो, है ना, और आप सही नहीं हो कि बॉडी जो आत्म जो सेल्फ है वो बॉडी है। क्योंकि यदि हम अपने आप को देखते हैं तो जो आप सेल्फ है, आत्मा कभी बदलती नहीं है।
देखिए बॉडी जो है आपकी बदलती रहती है। वो वरुण ने भृगु को क्यों कहा कि हम शरीर नहीं है। इस बात की समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि आप शरीर को देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ चेंज है। ये शरीर हमेशा बच्चा रहता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, बदलता रहता है। और ये भी आपका परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता रहता है। और ये हमारे लिए शरीर जो है एक हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट है, समझ लीजिए। बट ये अपने सेल्फ नहीं है। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आत्मा फंक्शन काम करती रहती है। तो जब हम बोलते हैं, जैसे अब मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं मैं, तो हम कॉन्शियस हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। सो बट हम स्पीच नहीं है, हम भाषण नहीं है ना। लेकिन हम अपनी बातों को कह रहे हैं। तो नाउ अब हमारे माध्यम से, शरीर के माध्यम से भाषण या लेक्चर संभव हो रहा है, लेकिन मैं खुद भाषण नहीं हूं मैं। उसी तरह से तो ये हमारा शरीर भी एक माध्यम है आत्मा के कार्यकलाप को व्यक्त करने का। बट ये सेल्फ जो है बॉडी नहीं है। तो हम केवल बॉडी नहीं है। अब उसके बाद से जो उन्होंने कहा कि जाओ, वरुण ने अपने पुत्र भृगु को कहा कि जाइए और तपस्या करके आइए। फिर भृगु गए अपना, फिर लगे तपस्या करने के लिए। और कुछ दिनों के तपस्या करने के बाद से फिर उनको ज्ञान हुआ। अब ज्ञान आने के बाद से बोलते हैं कि अब मैंने अच्छी तरह समझ लिया कि मैं क्या हूँ। तो वो आकर कहते हैं कि मैं प्राण हूँ, वाटर एनर्जी, जो कि मैं ब्राह्मण हूँ, जो वाटर प्राण ऊर्जा जो रहती है। प्राणो ब्रह्मति व्यजनत। आप देखिएगा कि थर्ड पॉइंट देखिएगा, ऊपर स्लाइड में लिखा रखा है, प्राणो ब्रह्मति व्यजना। मतलब कि न्यू दैट वाइटल फोर्स इज ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है, जो अपने प्राण ऊर्जा है वही ब्राह्मण है। अब उसमें आज उनके पिता वरुण ने, भृगु के पिता वरुण ने कहा कि नो माय सन, गो बैक टू योर मेडिटेशन। आप वापस जाइए और मेडिटेशन पूर्ण कीजिए। अब प्रश्न उठता है कि प्राण क्यों नहीं है। तो हम केवल प्राण नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि प्राण का मूवमेंट होता रहता है और प्राण की गति भी चेंज होती रहती है। तो ये कभी प्राण गति आपका बढ़ती है, कभी घटती है। तो ये भी आपके एक ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन की बात है। और इसकी ये भी आपका वेरिएबल है, इसलिए हम वो चीज़ नहीं हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने वरुण जी ने कहा भृगु जी की जा करके आप तपस्या करके आइए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। अब फिर वो तपस्या गए, कुछ दिनों तक, 1 हफ्ता 2 हफ्ता तपस्या किए। फिर अपने पिता के पास आते हैं और वो कहते हैं क्या कि अब पिताजी मुझे अब ज्ञान प्राप्त हो गया कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। तो अब उन लोग कहते हैं, अब यहाँ चौथे पॉइंट देखिए, मनोब्रह्मति वेजनाथ। अब मुझे समझ आया कि वे ब्राह्मण क्या मन है, माइंड इज द ब्राह्मण। तो अब उन्होंने, उसके पिताजी ने कहा कि फिर जाओ तपस्या करो। अब प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण मन क्यों नहीं है। तो आप इसमें देखेंगे कि माइंड इसलिए हम नहीं है कि अपने माइंड को हम परसीव करते हैं और माइंड की हमेशा एक्टिविटीज होती रहती है। और ये माइंड कभी आपका पूरा उत्साह से काम करता है और कभी डल रहता है मन। तो और ये हमारी चेतना को, ये मन जो है, मन की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं हमारी चेतना को ये ब्लॉक करती रहती हैं। तो और मन के वेरिएबल कंडीशंस रहता है, इसलिए ये मन भी आपका ब्राह्मण मन नहीं हो सकता है। अब उसके बाद से वो जाते हैं और मन भी जो है, आप देखिएगा कि उम्र के हिसाब से एक बच्चे का मन, एक जवान का मन, एक बूढ़े का मन भी बदलता रहता है। तो जो चीज़ें बदलती रहती हैं, जो चीज़ अस्थायी नहीं है, तो निश्चित रूप से वह चीज़ ब्राह्मण नहीं हो सकती है। तो इसीलिए भृगु ऋषि को उनके पिता वरुण ने कहा आप जाइए और पुनः और तपस्या करके समझ कर कहिए कि आप कौन है। और फिर वो तपस्या करने जाते हैं और आते हैं। और उसके बाद से कुछ दिन तपस्या करने के बाद से पुनः आते हैं अपने पिता के पास और कहते हैं कि अब इस बार मैंने जरूर समझ लिया कि मैं क्या हूँ। तो कहते हैं विज्ञानम ब्रह्मोति वजनात्। लास्ट में कहते हैं विज्ञानम ब्रह्मोति वजनात्। और मतलब कि ये मालूम है कि नॉलेज जो है वही ब्राह्मण है, विज्ञान है वही ब्राह्मण है। आई एम बुद्धि, हायर इंटेलेक्ट, जो उच्च स्तर की जो इंटेलेक्ट है वो बुद्धि जो है, उन्हें व्यवहार किया। तो अब मैं अपने आप को बुद्धि से जोड़कर देखता हूँ मैं। अब इसमें है कि अब प्रश्न उठता है कि बुद्धि सेल्फ क्यों नहीं है। आप देखिए, आप बुद्धि को आप शार्प भी कर सकते हैं, बुद्धि को आप बुद्धि कौशल को आप बढ़ा भी सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, ब्लंट भी बुद्धि हो जाती है। और ये मतलब बुद्धि आपके सब्जेक्ट टू चेंज है, ये बदलती रहती है, बुद्धि बदलती रहती है। और इसको ऑब्जेक्ट के रूप में भी आप इसको देखते रहते हैं, परसीव करते रहते हैं। तो अब उसके बाद से उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने, इसके पिताजी ने कहा कि नहीं,
अभी भी पूरा आपको ज्ञान नहीं है, और जाइए और तपस्या करके आइए। फिर तपस्या करने जाते हैं और आगे कहते हैं कि अब मुझे पूरा समझ में आ गया कि मैं क्या हूँ मैं। तो आगे कहते हैं आनंदो ब्रह्मति वेजना, मतलब क्या है कि आनंद में ब्लिस हूँ, ब्लिस एज ब्राह्मण, आनंदमय कोश की बातें हो रही है, तो अब मैं आनंदमय कोश हूँ। तो अब उनके बाद उनके फादर कहते हैं यू हैव कम वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ योर बीइंग, मतलब आप जो है जो आत्मा के बहुत करीब नजदीक आ गए आनंदमय कोश के बाद से, कि आप बहुत करीब जान गए हैं। और उसके बाद से वो सेल्फ मेडिटेशन करते हुए वो आई एम दैट द आत्मन द कॉन्शियसनेस, मैं वह आत्मा हूँ और मैं वह चेतना हूँ। मैं ये बात उनको समझ में आती रहती है और इस तरह से उनको ज्ञान की प्राप्ति होती रहती है। इसी बात के इसका फायदा क्या होता है, इस ज्ञान से फायदा क्या होता है, इसके बारे में भी तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत अच्छी बातें की गई है। आप वो नीचे की लाइन में देखिएगा कि नॉलेज में क्या फायदा होता है। तो अन्नवान नानंदो, इस नीचे लास्ट में नीचे दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे आप तो अन्नवानंदो भवति महान भवति प्रज्ञा पशु भी ब्रह्मवचसेन महान कृत्या, मतलब क्या है कि तो आप वेट जो है आप पवित्रता में बढ़ते हैं, ग्लोरी में बढ़ते हैं, महान बनते रहते हैं, आप इसी के सारे आपको फायदा होता है। तो आप देखेंगे कि जो आयुर्वेद जो साइंस कहता है वह कि आपकी जो प्राणिक एनर्जी रहती है, प्राण ऊर्जा चलती रहती है, वो ब्लॉक यदि हो जाती है तो हमारे शरीर में लगता है प्राण नहीं है, तो प्राण ऊर्जा का प्रवाह यदि होता रहता है। तो ये आत्मज्ञान बहुत जरूरी चीज रहती है। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाएगा उसके जीवन के सिद्धांत, जीने के सिद्धांत बहुत क्लियर हो जाएंगे और उसकी इच्छा शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि होती रहती है। तो एक ये भृगावली टेक्निक के माध्यम से हम अपने आप को जान सकते हैं कि हम है कौन। और जब आपको ये ज्ञान हो जाता है कि हम है कौन, तो उसके बाद से सारे आपके कष्ट दूर जाते हैं और आपकी इच्छा शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि होती रहती है। अब इसका एक लास्ट में आता है, इच्छा शक्ति की वृद्धि के लिए आपका शारीरिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और इच्छा शक्ति का जो है उसके लिए आपको मानसिक, एक आपका मानसिक ऊर्जा का भी खजाना चाहिए, पूरा पूर्ण होना चाहिए, तब आप इच्छा शक्ति को आप अप्लाई करके किसी काम को अचीव कर सकते हैं। और शारीरिक ऊर्जा भी चाहिए। इसका एक तरीका क्या बताया गया है कि आप प्रेयर कीजिए और नाम जप कीजिए, प्रार्थना कीजिए और नाम जप कीजिए। प्रार्थना से और नाम जप से क्या होता है कि हम ईश्वर से छोटी छोटी चीजें तो मांगते हैं, लेकिन आप ईश्वर से प्रार्थना करके इच्छा शक्ति में वृद्धि करने की बात आप कर सकते हैं, है ना। और जब आप ये जब प्रेयर करते हैं और जब नाम जप करते हैं तो आपके अहंकार गलता रहता है और आप सरेंडर करते हैं। जब सरेंडर करते हैं तो बहुत सारी बुराइयों से बच सकते हैं और आपको आभास होता है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। और जब हमारे ईश्वर आपके साथ हमेशा साथ रहता है तो आप जब जानते हैं कि ईश्वर अंधेरे में भी देख रहा है, उजाले में भी देख रहा है, कोई मेरे साथ, कोई मेरा बॉस है तो भी देख रहा है, नहीं है तो भी देख रहा है, तो आप बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं। और जब बुराइयों से आप बच जाते हैं तो आपका मन बहुत प्योर हो जाता है। जब मन बहुत प्योर हो जाता है तो आपकी बहुत सारे मेंटल एनर्जी और फिजिकल मेंटल एनर्जी बहुत सारी बच जाती है। तो मेंटल एनर्जी की जब ज़्यादा बचती है, आपका जो एनर्जी कंजर्व होती है, वो इच्छा शक्ति की वृद्धि में सहायक होती है। फिजिकल एनर्जी में अपने यहाँ गुरुकुल में देखेंगे कि गुरुकुल में हमेशा जब विद्यार्थी पढ़ता था तो उस समय उसको आपको ब्रह्मचर्य पालन किया जाता था। ब्रह्मचर्य पालन की वजह से उसकी फिजिकल एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहती थी। जब फिजिकल स्ट्रांग रहेगी तो मेंटल एनर्जी को सपोर्ट करता था। तो जब फिजिकल एनर्जी आप कंजर्व करेंगे, मेंटल एनर्जी कंजर्व करेंगे, तो दोनों एनर्जी हो जाएगी, तो आप ये आपको इच्छा शक्ति में, आपको वृद्धि में आपका हेल्प करेगी। भावना शक्ति और बुद्धि शक्ति दोनों को मिलने के बाद से आप इच्छा शक्ति में होता है, इच्छा शक्ति में वृद्धि होती है। इन 4 तरीकों से हम इस बात को समझ सकते हैं। और इसके बाद से कुछ जनरल में अपने अनुभव की बात करूंगा मैं। अनुभव से व्यक्तिगत जीवन में मैंने अनुभव देखा है कि आप किसी काम को टालिए मत। अक्सर हम लोग अपने काम को टाल देते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन कर देते हैं, और जब काम को आप जब टालते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप जिस काम को आप टाल रहे हैं वो काम आपके दिमाग में घूमता रहता है, अभी ये काम करना है, अभी ये काम करना है, अभी ये काम करना है, और लास्ट में वो काम करते हैं तो जब तक ये माइंड में ऑक्युपाई किया रहता है हमेशा आपकी एनर्जी को क्षय करता रहता है। तो क्षय करता रहता है, आप एनर्जी ऐसे कमजोर होते रहते हैं, पहले काम नहीं कर लेते हैं। तो आपका जो मानसिक ऊर्जा है उसको डिप्लीशन करता है, उसको कमजोर करता है ये प्रोक्रास्टिनेशन, काम को टालना, आगे टालना। इसलिए काम को तुरंत कर दीजिए।
दूसरा आपका जो मेंटेन, जो आपकी विल पावर को जो चीज़ें कमज़ोर करती हैं, वह दूसरी चीज़ें वो चीज़ कमज़ोर करती है, वो ये है कि हम शोक करते हैं, भूतकाल में जीते हैं तो शोक करते हैं, गलतियों पर पश्चाताप तो करना ज़रूरी है गलतियों पर। बट गलतियों के बारे में हमेशा सोचने से आपका मेंटेन, आपके विल पावर नहीं बढ़ेगा। तो अब ना हम भूत में जिए, ना भविष्य की हम चिंता करें, हम वर्तमान में जिए, ठीक है? तो आप भविष्य की चिंताओं से जब मुक्त होते हैं और भूतकाल के शोक से निकल कर आते हैं और वर्तमान क्षण में जब जीते हैं, तो उस समय आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है। इसके साथ-साथ आप अपनी ज़िंदगी में एक कोई वैल्यू बनाकर चलें, किसी की निष्ठा बनाकर चलें और जब कोई सिद्धांत बनाकर चलते हैं, कोई लक्ष्य बनाकर चलते रहते हैं, तो सारे एनर्जी का कंसंट्रेशन आपका एक तरफ हो जाता है। और एकाग्रता और इच्छा शक्ति का सीधा-सा संबंध है, जो इन्हों दोनों एक-दूसरे पर निर्भर करता है। यदि किसी का आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है, तो एकाग्रता होंगे और यदि एकाग्रता भी होंगे, तो इच्छा शक्ति भी प्रबल होगी। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि एकाग्रता और इच्छा शक्ति के दोनों का समन्वित रूप से इच्छा शक्ति आपकी स्ट्रांग होती रहती है। तो मेरे कहने का आशय क्या है कि हम कामों को प्रोक्रास्टिनेट करें, आगे न टालें, जो क्रिटिकल सॉल्यूशन में ढूँढ रहा हूँ मैं आपने। दूसरा क्या है, वर्तमान में जिएँ, भूतकाल में या भविष्य की चिंताओं से मुक्त रहें, भूतकाल के शोक से मुक्त रहें। और तीसरा चीज़ क्या है कि हम एक सिद्धांत बना कर ये करें, आज यदि आप अपने प्रति, आज मनुष्य अपने प्रति ही ईमानदार नहीं है ना? जो मनुष्य अपने प्रति ईमानदार नहीं है, वो किसी और के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता। हम हमेशा सोचते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं। जैसे कोई आदमी मिलता है, कोई बात कहता है, उसकी बातों से आप एग्री नहीं करते हैं, लेकिन उसके बात में हाँ मिला देते हैं। तो इससे भी आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर होती रहती है। तो आप एक निष्ठा बनाकर चलें, अपने आत्मनिष्ठ बनें, आपने कॉन्शियसनेस को जगाएँ आप, तो निश्चित रूप से विल पावर को, इच्छा शक्ति को नया आयाम मिलेगा। और आपने विश्व मानव के पटल पर, विश्व इतिहास के पटल पर मनुष्यों को देखेंगे, जिन्होंने अच्छे काम किए, मानवता के लिए काम किए, और सभी के अंदर इच्छा शक्ति बहुत प्रबल थी। और इच्छा शक्ति प्रबल होने के नाते आप उन मैंने ये पाया, जितने महान व्यक्तियों का बायोग्राफी अध्ययन किया, एक तो उनके अंदर संवेदना बहुत रहती थी और दूसरा क्या था कि उनके जीवन के कुछ सिद्धांत थे, गाइडलाइंस थी और सिद्धांतों के तहत वो आगे बढ़े और इसीलिए उनका विल पावर बहुत आगे रहा और इसीलिए संसार में अकेले, वो सारे संसार के लोग अलग थे और वो अकेले राह चले। तो इसी पर एक छोटी-सी कविता है, मैंने कहीं सुना था, उसको सुना करके और फिर अपनी बात को, वाणी को विराम दूँगा मैं और सेशन को डिस्कशन के लिए खोला जाएगा। ये कविता इस तरह की है, ये राह नहीं है फूलों की, इसमें कांटे ही मिलते हैं, ले दर्द ज़माने का जो सीने पे लेके चलते हैं। कब किसने कहा था ईसा से तुम सूली के सोपान चढ़ो, कब किसने सुकरात को समझाया विष के प्याले की ओर बढ़ो, भले ही कोई और न मानो पर अपनी कीमत पहचानो। इसके आगे भी बहुत सारी पंक्तियां हैं जो मुझे अभी याद नहीं है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और डिस्कशन के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। बहुत सुंदर, प्रणाम भैया, बहुत सुंदर। जो भी सुन रहे थे उन सबको बहुत ही लाभ मिला होगा और बहुत अच्छा लगता है जब आप इतना मेहनत करके हम सबके पास कुछ अच्छी चीज़ें लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। प्रणाम भैया। ये आकाश कुमार साहब ने हाथ उठाया है, यानी क्वेश्चन बताइए। हाँ आकाश, आप कुछ पूछना चाहते हैं प्लीज। जी प्रणाम सर। प्रणाम। सर जैसे आपने बोला ना कि ये क्या मतलब जो दृढ़ इच्छा वाले लोग होते हैं वो दूसरे के हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं। अभी रखी हूँ वहाँ पे एक मिनट, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो सर, अब आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है आपकी। मिथिलेश भी आवाज आ नहीं आ रही रही है, थोड़ा कर हो रहा है बट आ रही है। अब नहीं हो रहा है ना? नहीं, बोलिए। हाँ सर ने जैसे बोला ना कि मतलब जो दृढ़ क्या मतलब विचार वाले लोग होते हैं वो दूसरे के हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं। हाँ, दृढ़ संकल्प वाले होते हैं हाँ जी मिथिलेश भैया। हाँ तो आपका प्रश्न क्या है? हाँ, तो बहुत ऐसा कंडीशन हो जाता है मतलब कि वहाँ पे हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है, तो वहाँ पे क्या करें?
मिथिलेश भी आपको हाँ, आवाज नहीं जा रही? अनम्यूट हो गया। हाँ आकाश जी, आप जी। मुझे बताएं कि आप हाँ में हाँ किस मजबूरी कहते आप कहते हैं। सर मतलब कहीं चल रहे हैं या फिर कुछ सिचुएशन ऐसा आ जाता है सर कि उस टाइप के लोग होते हैं, अगर आप ना कर रहे हैं तो वहां पे मतलब विवाद हो जाएगा, तो सर मजबूरन हाँ में हाँ मिलाना होता है। देखिए ये आप जो बात करते हैं ये मेरे भी जीवन में बहुत सारे ऐसे वाक़या आए हैं और बहुत सारे मेरे दोस्त यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो मुझे कहते हैं कि ये मैन ऑफ इम्प्रैक्टिकल मुझे कहते थे। इम्प्रैक्टिकल जी आदमी सर। प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। जी और मैं कहता था कि सबसे बड़ा प्रैक्टिकल मैं ही हूँ मैं, क्योंकि जी ज़िंदगी एक सर। मैराथन है और जी मैराथन में सर। जो लास्ट अंतिम राउंड में जो जीतता है वही विजेता कहलाता है। 100 मीटर रेस नहीं है। अब यस प्रश्न सर। आता है आकाश जी कि हम हाँ में हाँ इसलिए मिलाते हैं कि या हम किसी भय के नाते मिलाते हैं, सामाजिक भय हो, आर्थिक भय हो या कोई कोई भय हो। भय के यस नाते सर। जिसकी हमें आत्मा नहीं कहती है, अंतरात्मा की आवाज़ को हम इसको दबाते हैं। दबाते हैं। तो जब आप सबसे पहले जब आप अपने आप को आप जान जाएँगे कि आप हैं कौन, तो आपके अंदर से भय निकल जाएगा। एक स्पिरिचुअल आदमी की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वह भयरहित होता है। यदि जो भयरहित नहीं है, तो वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। यदि आप आध्यात्मिक जीवन जीते जीते हैं, तो क्या है? आप भयरहित रहेंगे, सच को सच बोलेंगे, सत्य को से प्रेम करेंगे आप, है ना? तो आप बोलेंगे आप। लेकिन सामान्य आदमी सामान्य तौर पर जो सामान्य इच्छा शक्ति वाला आदमी रहता है कि मेरा बॉस नाराज़ हो जाएगा, ठीक है? आप या सामाजिक बहिष्कार मेरा हो जाएगा, तो बहुत चीज़ों से वो भय के नाते ऐसा करता है, ठीक है? जी सर। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है भय को निकाल जाएँगे, आप एक्सट्रीम सोचिए क्या होगा कोई जितने लोग महान लोग चले हुए हैं, वो अकेले चले हैं। अब देखिएगा, जी सर, रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्ति है, एकला चलो। एकला चलो रे बताइए, तो आप जी जब पढ़े जी भी हैं, सर। तो आपको आप पहले आप अकेले चलते हैं और बाद में आपके साथ बहुत सारे लोग जॉइन कर जाते हैं। ये जी मानव सर। सभ्यता का इतिहास रहा है। आज देखिए सुकरात को कितनी तरह से आपको लोग जानते रहते हैं, महात्मा गांधी को कितने लोग जानते रहते हैं, जिन्होंने राह खुद चली, है ना? उसने जी मंजिल सर। खुद जी ही सर। चुनी, है ना? तो पहले अपने मन से भय निकालिए, उसके परिणामों को देखिए और तात्कालिक लाभ मत देखिए। आदमी कॉम्प्रोमाइज़ कब करता है? जब तात्कालिक लाभ देखता है ना? जी जी सर। अब जैसे कि आप करप्शन में आप पैसा देने घूस देने जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि यार इतना कौन मेहनत करने जाएगा, 2 बार 4 बार चक्कर लगाएगा, चलो क्लर्क को कुछ पैसा दे करके अपना काम कराओ। नहीं सर, घूस तो देते नहीं है, उसका तो नहीं, विरोध ही करते आपकी हैं। बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल बात जी कर रहा हूँ, जी। ठीक है? जी सर। जी सर। और देखिए महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा चीज़ कहा था कि हमारे जीवन में ऋषि मुनियों ने 4 गाइडलाइंस दिया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना? तो जी सर। अर्थ पैसा हमारी ज़िंदगी के लिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जी पैसे जी को सर। यदि अनैतिक तरीके से पैसा कमाएँगे, तो वो आपको कहीं और सारी शक्तियाँ आपके अंदर जो है ना, वो मन से निकाल देगा, जो आपकी इच्छा शक्ति को कमज़ोर करेगी। जी सर। इसलिए कहा जाता है कि आप अर्थ को तो कमाएँ आप, लेकिन अर्थ और काम को जो है धर्म के अंदर ही काम करें, है ना? और धर्म को मोक्ष से जोड़िए आप। तो अब इस प्रक्रिया में यदि हम चलते रहते हैं, ठीक है? जितना चलेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। आशा है जी आपको काफ़ी अच्छा आपने प्रश्न पूछा, आपको उत्तर जी मिल सर। गया होगा, है ना? नहीं सर, सर बहुत जगह चुप भी रहना फायदेमंद होता है, क्योंकि सर विवाद से अच्छा है कि शांत हो जाना। ऐसे नहीं देखिए आप अपने विरुद्ध शांत होना अलग बात होती है और किसी में आप उसका प्रतिकार करने के अलग बहुत सारे तरीके होते हैं। मौन जी मौन भी एक जी। तरह का प्रतिकार ही होता है, ठीक है? जी सर। हाँ, तो ठीक है, धन्यवाद सर। प्रणाम। 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 हमारे साथ पहली बार मिथिलेश कुमार भैया जुड़े हुए हैं हैदराबाद से। अरे वाह! भैया आपका स्वागत है। मिथिलेश कुमार भैया अपने आप को अनम्यूट करें। बहुत बहुत प्रणाम आप लोगों को। हाँ, वीडियो भी ऑन करें, थोड़ा सा बहुत दिन हो गया देखे भैया को। और बताएं आज के कक्षा में आपको और कुछ ऐड करें। आप खुद एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, मुझे पता है जी। प्रणाम। प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। देखिए जितना देर मैं सुना हूँ उससे एक फायदा तो हो ही गया कि मैं ना वक्ता हूँ, ना प्रवक्ता हूँ, ना आयोजक हूँ, ना संयोजक हूँ। यही जानने की पूरी जद्दोजहद है कि मैं हूँ कौन। हाँ, बहुत बहुत सही। श्रोता हूँ। हाँ, हाँ, तो अच्छी बात यह है कि हमारे बड़े भाई साहब ने इतना सहज और आज के प्रसंग में लाकर
अध्यात्म को प्रासंगिक बनाना बहुत बहुत बड़ा चुनौती है आज की डेट में। और उस चुनौती को जितना शानदार तरीके से मित्रेश भैया लेके आए हैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से, मुझे लगता है कि बहुत एफर्ट डाला है सर आपने इसमें, और उस एफर्ट को एक बार प्रणाम तो बनता है। ये मेरा सौभाग्य। मैं भी इधर काफी दिनों से चाहे जिस कारण से भी, इसको भी मैं अपनी कमजोरी मानता हूँ कि मैं अटेंड नहीं कर पा रहा था। अच्छा हुआ आज अटेंड कर लिया, तो शायद इससे हमारा जो इच्छा शक्ति आज वाली जो टॉपिक है वो मजबूत होगी ज्वाइन करने की आगे भी। और इतना ही मैं कहूँगा कि आप जो कर रहे हैं एक बहुत शानदार काम है। काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं, नए लोग सुन रहे हैं, इसको जुड़ रहे हैं इस बात से। और अपना भी जर्नी जैसा चल रहा है, मैं चाहता हूँ मेरी जर्नी में भी थोड़ी सी गति आ जाइए आप लोगों के शब्दों से, आप लोगों के विचारों से। तो और तो कुछ क्या ही कहूँगा मैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा इस विषय पे कहने के लिए आज की डेट में नहीं है। बस आपका आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी। चलिए, धन्यवाद। आप आए, मन से जुड़े बहुत दिनों बाद, और अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आप निरंतर जुड़ते रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि गुरुदेव का आदेश है कि आप अपने श्रम का, अपने समय का, अपने आय का हिस्सा एक समाज के लिए दीजिए। तो और खास करके रिटायरमेंट लाइफ के बाद से तो मैंने एक संकल्प लिया है, फर्म जॉब लिया है कि ये समाज के लिए रहेगा। इसमें मेरा खुद का स्वार्थ है, तो मैं खुद उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा हूँ। मैं प्रेजेंटेशन बनाने में जो सारी किताबों का अध्ययन करना, फिर अपने आप से बात करना, फिर उसको प्रस्तुति करना, और आप जैसे प्रबुद्ध लोगों का जोड़ना, क्वेश्चन किसी का पूछना, तो इस एक सामूहिक रूप से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस प्रयास में मुझे अच्छा लगता है कि कुछ लोग जुड़ते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, और राह तो चलने की बात है जब आत्मन मजबूत